हेलो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आपको गैलेक्सी टैब A9 Plus 5G का रिव्यू देने वाला हूं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरे हाथ में गैलेक्सी का टैब A9 Plus है और इसका जो वेरिएंट है मेरे पास अभी इसका जो वेरिएंट है मेरे पास 128 GB है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंशन है 128 GB का नेवी ब्लू कलर का है। तो ये जो टैब है मैंने ऑफ़लाइन से परचेज़ किया। तो ये जो टैब मुझे ऑफ़लाइन से 24,000 का पड़ा है। अगर आपके पास HDFC का कार्ड होता तो मेरे पास जैसे कि फ़िलहाल कोई कार्ड नहीं है HDFC का, तो फ़िलहाल मैंने इसको ऑफ़लाइन से 24,000 में ख़रीदा। वो शॉप से 25,000 बता रहा था, लेकिन मेरे पास जो सैमसंग का शॉप ऐप है उसमें आपको 1,000 रुपये का एक भाउचर मिल जाएगा। तो शॉप वाले पहले 25,000 का डिमांड कर रहे थे, तो मैंने वो वाला ऑप्शन दिखाया उनको, तो बाद में इसको 24,000 में मुझे मिल गया है। तो देख सकते हैं मेरे पास अभी बिल पड़ा हुआ इसका, जो हम कितने में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी टैब 128 GB। और यहाँ पे आपको प्राइस देख सकते हैं 24,000 में मुझे पड़ा है। और इसका जो डेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं 17 फरवरी को मैंने इसको परचेज़ किया। और उसके साथ मेरे पास जो एडेप्टर है, टैब के साथ कोई एडेप्टर फ़िलहाल नहीं आ रहा है, तो एडेप्टर को अलग से हमें परचेज़ करना पड़ा। 2500 वाट का एडेप्टर मैंने परचेज़ किया। तो ये टैब 1,300 रुपये में पड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं एडेप्टर। तो जो देख पा रहे हैं जो टैब मैंने शॉप में इसको अनबॉक्स किए थे, तो इसीलिए पूरा अनबॉक्सिंग आपको दिखा नहीं पाएंगे। पहले से इसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका जो टैब का जो पैकिंग है कुछ इस तरह से आया है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कितना स्लिम ये टैब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कवरिंग है इसके ऊपर सैमसंग का लोगो बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्स के अंदर से आपको क्या क्या मिल रहा है। तो आप टैब बाहर करने के बाद आपको इस तरह का एक कवर देखने को मिल जाएगा। कवर के नीचे आपको USB C to C केबल आपको दिख जाएगा। इसके साथ दोस्तों कोई एडेप्टर नहीं आ रहा है, एडेप्टर को आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो क्वालिटी है किस तरह से है, तो साइड में रख रहे हैं। और उसके साथ आपको एक सिम इजेक्टर पिन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड। और इसके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन, बस इस तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, तो फ्रेंड ये जो टैब है ये हमारे यहाँ पे 5G में है। तो चलिए फटाफट से हम टैब को ऑन कर लेते हैं। इसका जो नेसेसरी सेटअप है हम पहले से ही कर चुके हैं, तो मैं आपको वो दिखा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम टैब को रैपिंग को हटा लेते हैं। पहले आपको ऊपर में पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन दोनों एक ही साइड में मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को, आपको नीचे के साइड में आपको कीबोर्ड अटैच करने के लिए पोको पिन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सैमसंग का ऑफिशियल कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे कोई कीबोर्ड नहीं मिला स्टोर में। और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे USB-C टाइप का आपको चार्जिंग पिन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे USB-C टाइप का चार्जिंग पिन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे 2 स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और उससे नीचे आपको एक
3.5 mm का हेडफोन जैक देखिए बिल्कुल कॉर्नर में दिया गया है। अगर आप चाहे तो इसको हेडफोन यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में आपको और दो स्पीकर मतलब क्वाड स्पीकर आपको इस टैब में आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर में एक माइक्रोफोन का पिन है और साइड में भी और एक माइक्रोफोन दिया गया है। और नीचे में राइट साइड में आपको सिम के लिए पोर्ट दिया गया है। सिम और मेमोरी कार्ड आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रे से पिन निकाल के हम आपको मेमोरी कार्ड का जो ट्रे है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको राइट साइड के नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे एक सिम और मेमोरी कार्ड के लिए एक ट्रे दिया गया है। तो बिल्कुल कॉर्नर में है, तो नीचे की साइड में ये प्लेस किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसको फिर से हम इसको अटैच कर देते हैं। तो पहले इसको हम कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कैमरा का क्वालिटी कितना शानदार आ रहा है। आप यहाँ 2x तक इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको फोकस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस एक फ़ोटो खींचते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका फ़ोटो का क्वालिटी भी बिल्कुल बढ़िया से आ रहा है। चलिए इसके बाद हम YouTube चला के इसका वीडियो और ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करते हैं। तो फटाफट से हम YouTube ओपन कर लेते हैं और उसके बाद एक गाना बजा के आपको दिखाते हैं। बहुत ही लाउड साउंड आपको देखने को मिल जाए क्वाड स्पीकर में। और इसका जो क्वालिटी भी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही आपको तगड़ा मिलने वाला है। आप इससे वीडियो एडिटिंग आसानी से कर सकते हैं। और जब जितने सारे काम है मल्टीमीडिया और एडिटिंग ऑफिस वर्क आपको सारे इसमें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि इस टैब का फंक्शन कितना अच्छा काम कर रहा है। और एक बात आप यहाँ पे मल्टी देख सकते हैं, हम यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक साइड में आप ऐसे वीडियो प्ले कर सकते हैं, दूसरे साइड में आप दूसरा काम भी आसानी से कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेनू में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया जाता है। तो नेसेसरी सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस टैब का जो ख़ास बात है, आपको यहाँ पे डेस्क मोड नाम का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है ताकि आप इसको कंप्यूटर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट व्यू दिया गया है और नियर बाय शेयर, आई कंफर्ट, बहुत स्क्रीन रिकॉर्ड भी आप इससे कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। और तो चलिए इसको हम डेस्क मोड को ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो आप डेस्क मोड जब ऐसे ऑन करेंगे, सैमसंग डेस्क लिख के इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे फ़िलहाल डेस्क मोड ऑन कर लिए। तो डेस्क मोड ऑन करके आप एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस अटैच करके आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। और देखिए डेस्क मोड जब ऑन करेंगे कंप्यूटर की तरह, आपको यहाँ से आप चाहे तो वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। और नेटवर्क का ऑप्शन, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक ख़ास बात है, आप यहाँ से आपका जो शॉर्ट रिसेंट ऐप है आप इसको देख सकते हैं। और अगर डेस्क मोड में जाके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइल ओपन कर सकते हैं।
और गूगल प्ले स्टोर और सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर डेस्क मोड को एग्ज़िट करना है तो आप इस कोने में जो आपका एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करके एग्ज़िट डेस्क मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पावर बटन भी आप इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। तो प्री इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर है आप यहाँ पे सर्च करके भी इसको कोई भी सॉफ्टवेयर आप फाइंड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे एग्ज़िट डेस्क मोड कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं डेस्क मोड को ऑफ़ करने से तुरंत ही आपका टैबलेट मोड में आप आराम से स्विच कर सकते हैं इजीली। इसका जो यूआई है, इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ है, कोई भी लैग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। आप इससे वीडियो एडिटिंग, मल्टीमीडिया सर्फिंग और फेसबुक मल्टीमीडिया बहुत कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। डेली बोर्ड पे आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट व्हेन कनेक्टेड टू यूएसबी चार्जर से आपको जब कनेक्ट करेंगे तो आपका इस तरह का, अगर ये वाला ऑन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं चार्जिंग करने के तुरंत अगर ये मोड ऑन कर देंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जब चार्जिंग कनेक्ट करेंगे तो इसी तरीका एक आपका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आपको भी पसंद आएगा तो आप देख पा रहे हैं इसको आप इजीली चार्जिंग मोड पे इजीली स्विच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस मोड को ऑन करके। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका डेली बोर्ड में बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन सेवर भी ऑप्शन आपको दिया गया है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका बजट अगर 25,000 के आसपास है तो आप इस टैब को डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि इसका जो फीचर्स फंक्शनलिटी बहुत पसंद आया मुझे। तो इस बजट रेंज में आपको 5G टैबलेट मिल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर टैब के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।